वेलकम टू मोटर हेड्स इंडिया। तो आज हम देखेंगे कि आप सिर्फ 10 रुपये में अपने टायर को प्रोफेशनली कैसे साफ़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट से क्लीनिंग आती है। वो आप घर के ही चीज़ों से आप साफ़ कर सकते हैं उसको सिर्फ 10 रुपये के अंदर। आपको चाहिए क्या? एक पेंट ब्रश, विम लिक्विड और एक टूथब्रश। तो अब मैंने टायर को, आपने जैसे देख लिया, टायर को मैंने पूरा प्रॉपर वेट कर दिया था। उसको पानी से धोने के बाद पेंट ब्रश पे मैंने थोड़ा सा विम लिक्विड लिया एंड उसको स्प्रेड कर दिया। ऐसे आपको हर जगह प्रॉपर्ली स्प्रेड करना है एंड इवनली उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि वो उसका रिएक्ट हो सके। अब कई लोग कहेंगे कि विम लिक्विड से टायर ख़राब हो सकता है, टायर के लिए अच्छा नहीं है, ये तो डिश वॉशर है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो विम लिक्विड होता है उसकी पीएच जो होता है न्यूट्रल होता है। ये ना ही एसिडिक होता है ना एल्कलाइन होता है। तो ये न्यूट्रल होने की वजह से टायर के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, रबड़ के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। आप इसको बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर छोड़ने के बाद आपको टूथब्रश लेके उसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करके ब्रश को, यहाँ पे थोड़ी आपकी मेहनत लगेगी। अब देखिए, अब अगर आप इतने सस्ते में काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी खुद की हाथ की मेहनत तो लगानी ही पड़ेगी। उसके बाद ये अगर मोटा ब्रश आपके पास है, जो कि डस्टर होता है, डस्ट कलेक्टर हम कहते हैं, नहीं है तो स्टिल इट विल वर्क, कोई बात नहीं। अब टूथब्रश से भी साफ़ करेंगे, उससे भी प्रॉपर रिजल्ट आएंगे। अब टायर तो साफ़ हो रहे हैं, उसको आप रब करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसका रिएक्ट होगा। आपको क्लैडिंग भी साफ़ करनी है। अब अगर आप टायर साफ़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और क्लैडिंग को नहीं साफ़ कर रहे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि क्लैडिंग अगर गंदी होगी और टायर साफ़ होगा तो फिर लुक फिर भी गंदी ही आएगी ओवरऑल। तो क्लैडिंग को आपने अच्छे से उसी सोपी वाटर से या डिश हो, आप विम लिक्विड ले लीजिए या फिर शैम्पू ले लीजिए, उससे आप प्रॉपर्ली पहले पानी से साफ़ करके फिर आप कपड़े से साफ़ कर देंगे। क्योंकि जब वो ब्लैक होगा और टायर भी ब्लैक होगा ना, तो लुक ही अलग आएगी उसकी। प्लस ये वैसे भी आपके लिए अच्छा होता है, आपकी बॉडी साफ़ रहेगी, कार की बॉडी साफ़ रहेगी और रस्टिंग के इश्यूज़ भी नहीं आएंगे। तो देखिए, मैंने क्लैडिंग पूरी जो अंदर की इनर क्लैडिंग है सारी साफ़ कर दी है। अब इसके बाद हम ब्रश से भी उसको साफ़ करेंगे ताकि जो जमी हुई होती है वो निकल जाए। अगर आप प्रेशर वॉशर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल बकेट वाटर से भी कर सकते हैं। अब रिजल्ट देखिएगा आप, टायर की सारी जो मिट्टी है वो उतर के नीचे आ जाएगी। मैं यहाँ पे पाइप का यूज़ करूँ क्योंकि मेरे पास वाटर अवेलेबल था, पाइप अवेलेबल थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप बकेट वाटर से भी हल्का सा पानी डालेंगे, तो मग से भी डालेंगे तो सारी मिट्टी निकल जाएगी। अब ये देखिए, सारी जो मिट्टी थी सारी नीचे आ गई है। ऐसे ही आपको चारों टायरों क्लीन करना है और आपके टायर बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाएंगे। अब एलॉयज़ को भी साफ़ करना होता है अभी, क्योंकि ये ब्लैक एलॉयज़ हैं टाटा कर्व के, इसमें प्लास्टिक एलिमेंट भी है। तो ब्रश को साफ़ करने के बाद, क्योंकि मिट्टी ना लगी रहे, आप विम लिक्विड से ही इसको क्लीन करके ऐसे लगा दीजिए। क्योंकि अगर टायर साफ़ कर दिए और एलॉय साफ़ नहीं हुए तो वो अच्छी लुक नहीं देंगे। अभी देखिए, इसको जो नट्स हैं हमने वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, वहाँ पे भी क्लीनिंग करेंगे। अगर आपके पास अच्छे प्रोफेशनल ब्रशेस भी आते हैं, इसके ज़रूरी नहीं आपको यही यूज़ करने हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप प्रोफेशनल ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, नट्स में हमने ऐसे घुमा दिया। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो मिट्टी और जितनी भी डस्ट है वो सारी निकल जाए। अब देखिए, अंदर वाला पार्ट जो है वहाँ पे कोई साफ़ नहीं करता। अगर आप बाहर से क्लीनिंग कराने जाएंगे कभी भी कोई ऐसे साफ़ नहीं करेगा। डिटेलर ज़रूर कर देंगे, बट वो डिटेलिंग में आपके कितने पैसे लगेंगे आपको भी पता है। अब माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेंगे और आराम से, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, प्यार से उसको हम वाइप ऑफ कर देंगे। उसके बाद आप रिज़ल्ट देखना क्या रिज़ल्ट आएगा। ये मेरी गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 6-7 महीने पुरानी है, बट स्टिल इसकी जो, अगर आप क्लीनिंग रेगुलर करते रहेंगे ना तो आपके टायर्स एंड अलॉयज़ मेंटेन रहेंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप विदिन 15-20 डेज़ या 1 मंथ में साफ़ करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे ही मैंने आगे वाले टायर पे भी लगा दिया। अब ये देखिए, मैं लगा रहा हूँ इधर, प्रॉपर स्प्रेड कर देना है उसको। थोड़ा सा अगर आपको कम लग रहा है तो विम लिक्विड थोड़ा और लगा सकते हैं ताकि फोम प्रॉपर बननी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, फोम प्रॉपर बने, क्योंकि अगर फोम नहीं बनेगी तो फिर मिट्टी आपकी नहीं निकलने वाली। ये देखिए, जैसे ही टूथब्रश लगाएंगे थोड़ी देर छोड़ने के बाद, कैसे वो जो फोम थी वो वाइट से ब्राउन हो गई है। क्यों? क्योंकि वो सारी मिट्टी जो थी रिएक्ट करके वो बाहर आ रही है। तो आपको जो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ऐसे मूव करना है, इसमें मेहनत लगेगी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो आप रिजल्ट देखना। ये पीछे वाला टायर मैंने दूसरी साइड का किया था साफ, वो देखिए सारी जितनी भी डस्ट थी सारी निकल के बाहर आ गई है।
प्रेशर वॉशर हो तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट 30% डस्ट निकाल देगा। बट अगर नहीं है तो आप आराम से ऐसे बकेट से या पाइप से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा, क्योंकि ये टायर बहुत गंदा था। ये फ्रंट का पैसेंजर टायर है, कितना गंदा था और सारा जो है निकल गया है, सारा साफ़ हो गया है। अब सिर्फ टायर साफ़ करना ही अकेली चीज़ नहीं है, आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी इसके साथ साथ, क्योंकि उसके बिना आपकी कार का लुक नहीं आएगा। अब देखिए, मैंने ड्राई होने दिया उसको, ड्राई होने के बाद बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक नेचुरल रबड़ की लुक आ गई। अब इसके बाद अब इतनी मेहनत करी है तो फिर अब जब फेस वॉश किए तो मेकअप तो करना ही पड़ेगा ना। तो अब इसके मेकअप के लिए आपको क्या चाहिए, टायर ड्रेसर। टायर ड्रेसर बहुत सारी कंपनीज का आता है, मेरे पास वेवेक्स का ही पड़ा है और वैक्सपॉल भी है, और एक सस्ता वाला ये जो सिलिकॉन आता है, ये 150 रुपये की कुछ बॉटल आती है, ये भी पड़ा है। आपको ये डायरेक्टली नहीं लगाना है टायर के ऊपर, सबसे पहले अपना अच्छा ब्रांडेड वाला अप्लाई करना है, जिससे आपकी रबड़ जो है प्रोटेक्टेड रहेगी, आपका टायर की लाइफ बढ़ेगी और रबड़ प्रोटेक्टेड रहेगी और शाइन ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर आप ये डायरेक्ट लगा देंगे, ये थोड़ी देर के लिए तो चमकाएगा, बट ये टायर को ओवरऑल ख़राब करता है। ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपका टायर ख़राब हो जाएगा। तो पहले उसकी मैंने दिखाया नहीं वीडियो में, आप पहले वेवेक्स या कोई भी अच्छी कंपनी वैक्सपॉल या 3M टायर ड्रेसर लेके उसको पहले एक लेयर अप्लाई करेंगे, उसको ड्राई होने देंगे। फिर उसके बाद हम ये सिलिकॉन जो सस्ती वाली है, ऐसा टॉप अप ग्लॉस के लिए हम ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, ग्लॉस बहुत अच्छी आएगी आपकी। अगर आपको ग्लॉसी चाहिए तो ये लुक बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये ज़्यादा डस्ट भी अटैक नहीं करता, मैं प्रॉपर टेस्टेड है ये, मैं 6-7 महीने से ट्राई कर रहा हूँ इसको, कोई डस्ट ही अटैक नहीं करता। अब इसको ड्राई होने देना हमने, गर्मियाँ तो 1 घंटे के लिए, सर्दियाँ तो 2-3 घंटे के लिए। इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। आपने सीधा ड्राइव नहीं करना, नहीं तो फिर डस्ट चिपक जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब रिजल्ट देखिए, आप बिल्कुल प्रॉपर जेट ब्लैक, जैसे नए शोरूम से टायर आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।